स्वागत है आप लोगों का वीडियो नंबर 2 के अंदर। और इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल। इससे पहले मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना, उसको यूज़ करना, शो टेबल्स और शो डेटाबेसेस कमांड के बारे में बताया, जो कि चुटकियों में है जो हो गई थी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको विदाउट कंस्ट्रेंट सिखा रही हूँ। एक बार नॉर्मल टेबल बनाइए, डेटा उसमें इंसर्ट करिए और फिर उसके बाद में मैं आपको कंस्ट्रेंट के साथ में भी एक एक कंस्ट्रेंट का प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए बता दूंगी एंड 5 मिनट के अंदर। आज का वीडियो थोड़ा 8 मिनट से ऊपर है, बट टेबल मैंने बिल्कुल 5 मिनट में बताया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, राइट। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल को क्रिएट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो मैं टेबल क्रिएट करूँगी इसके अंदर मैं आपको विदाउट कंस्ट्रेंट बता रही हूँ फ़िलहाल के लिए। फिर मैं अगली वीडियो में डेटा एंटर करना बताऊँगी, फिर मैं जा कर के आपको कंस्ट्रेंट के साथ में समझाऊँगी, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप कंस्ट्रेंट के साथ में करते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ी एक चीज़ हो जाएगी। तो आप एक एक स्टेप करके चलो, है ना। छत पर चढ़ना ही है तो एक एक स्टेप करके चढ़ो। डायरेक्ट अगर चढ़ोगे तो फिर चोट लगेगी, वही चीज़ यहाँ पर है। तो मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप करके लेके जा रही हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो टेबल क्रिएट करने के पीछे का पर्पज़ क्या है, क्यों क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग टेबल। सो टेबल के अंदर हमें रखना है अपना डेटा, और वो जो डेटा हम रखेंगे उसका टाइप ज़रूर होगा। जैसे कि अगर मेरी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट है एस नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, तो मैं इनके अंदर इन्हीं के टाइप का डेटा है जो रखूँगी। मार्क्स के अंदर मैं मार्क्स टाइप का रखूँगी, डेट ऑफ बर्थ में मैं सारा डेट ऑफ टाइप का डेटा रखूँगी, जेंडर में जेंडर बताऊँगी, सिटी में उसकी सिटी, ग्रेड्स में ग्रेड्स, मार्क्स में मार्क्स, नेम में नेम। इस तरीके से हर डेटा का अपना एक टाइप होता है ना। तो चलिए अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर ये सारे डेटा टाइप्स हैं। तो हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डेटा टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है। नंबर वाला डेटा, स्ट्रिंग वाला डेटा और डेट और टाइम के अंदर आने वाला डेटा। बाकी जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना सा पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इंटीजर यूज़ करते हैं और अगर टाइनी इंट यूज़ करते हैं, स्मॉल इंट यूज़ करते हैं, तो मतलब कर तो इंटीजर रहे हैं लेकिन इनका साइज़ छोटा बड़ा है जो हो जाएगा, ठीक है। बिग इंट में ज़्यादा बड़ा नंबर दे सकते हैं, मीडियम इंट में उससे थोड़ा सा छोटा, स्मॉल इंट में उससे थोड़ा सा छोटा, तो इस तरीके से, राइट। वैसे ही डेसिमल, फ्लोट और डबल के अंदर है, कैर और वैर कैर के अंदर नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं अंतर बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा डाल सकते हैं। डेट और टाइम, यानी कि इनके अंदर हमें डेट भी डालनी पड़ सकती है, टाइम भी डालना पड़ सकता है, कभी कभी दोनों चीज़ें डालनी पड़ सकती हैं। तो ये हमारा डेटा टाइप यहाँ पर हो गया। तो चलिए अब हम DDL की कमांड यहाँ पर शुरू करते हैं, और जिसके थ्रू लेट अस स्टार्ट टू क्रिएट अ टेबल। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है जो हमारी टेबल का बनने वाला है। जब हम लोग अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, उस टेबल का नाम, कोई भी नाम जो आप देना चाहेंगे। अब यहाँ पर कॉलम का नाम और उसके साथ में उसका डेटा टाइप, अगर कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे। फिलहाल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अभी के लिए कंस्ट्रेंट वाली टेबल नहीं बना रहे हैं। फिर दूसरा जो कॉलम है, फिर उसका डेटा टाइप, कॉलम डेटा टाइप, और फाइनली जा कर के हम इसको सेमी कॉलन से बंद कर देंगे। तो ये एक मैंने टेबल यहाँ पर बना रखी है। अब हम चलते हैं और इसको क्रिएट करते हैं टेबल को। तो हमारे पास में यहाँ पर एक टेबल है। अब इसका डेटा टाइप क्या रखोगे आप? इनरोलमेंट नंबर है, ऑफ कोर्स मैं इंटीजर रखूँगी, ठीक है। आप इसमें अगर अल्फ़ाबेट भी है तो आप वैरकैर भी दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी इनरोलमेंट नंबर ऐसा होता है, ISB कुछ इस तरीके से स्कूल का नाम होता है और उस फिर कुछ नंबर होते हैं। तो नेम में ऑफ कोर्स हमारे पास वैरकैर आएगा और उसका साइज मैं 20 रख लूँगी। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन वैर कैर और कैर के बीच में पता चल जाएगा। सिटी के अंदर भी चलिए वैर कैर ही ले लेते हैं और सिटी को भी 20 साइज़ रख लेते हैं। मार्क्स में हम फ्लोट लेते हैं, यानी कि 4 डिजिट टोटल होगी और हमारा जो पॉइंट आएगा वो 2 से पहले आएगा, मतलब 2 डिजिट आएंगी पॉइंट के बाद में। जेंडर में हम कैर ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर श्योर हैं, और डेट ऑफ बर्थ में मैंने ले लिया डेट
और एग्ज़ाम टाइम मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि टाइम डेटा टाइप हम ले लेते हैं, और आधार के अंदर भी हम वैरकर डाल देते हैं या फिर बिग इंट। ठीक है, बिग इंट वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट इट्स ओके अगर आपने यूज़ कर लिया तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट, ठीक है, टेबल। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जैसे आपने रख दिया क्लास 12th, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास में है इनरोलमेंट नंबर, राइट। तो अब मैं रखूँगी यहाँ पर अपने पहले एट्रीब्यूट का नाम इनरोलमेंट नंबर, उसका डेटा टाइप इंटीजर गिवन है तो आपको यहाँ पर कॉमा डालना है, राइट। अब आएंगे हम अगले वाला एट्रीब्यूट, क्या नाम है उसका, नेम। ठीक है, तो नेम हम यहाँ पर रखेंगे। सो मैं लिखूँगी यहाँ पर नेम और उसका डेटा टाइप वैरकैर जो हमने डिसाइड किया था अभी अभी, कॉमा, और उसके अंदर का साइज़ हो सकता है 20। देन हमारे पास में आ रहा है सिटी, तो हम यहाँ पर देंगे क्या, सिटी, और सिटी के अंदर भी वैरकैर होगा, ठीक है, और वैरकैर हमारा 20 साइज़ का। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देंगे, क्या देंगे, मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स हमारा आने वाला है, ठीक है, फ्लोट, 4 टोटल डिजिट होंगी इसके अंदर, और पॉइंट 2 से पहले आएगा, कॉमा, और फिर हम लोग जेंडर, हमने यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी बिकॉज एक से हम श्योर हैं कि इसके अंदर M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल आएगा। डेट ऑफ बर्थ में हमने डेटा टाइप दे दिया डेट, और बिग इंट। अब यहाँ पर हमें कॉमा नहीं देना है तो ये मैंने इसको बंद कर दिया, तो इसको हम इसके इंडेंटेशन में यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये मेरा एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल अपना क्रिएट है जो कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बिल्कुल कॉपी करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी टेबल है, सो आई नीड टू चेंज द टेबल नेम हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट अस गिव देयर टू, ओके। सो लाइक हाउ वी हैव डन DESC, तो टेबल का नाम क्लास 12th 2। तो ये मेरे पास में यहाँ पर मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई, राइट। तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बनी हुई टेबल के अंदर हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर रिवाइज़ करा दूँ क्या, कि सबसे पहले पहला एट्रीब्यूट, उसका डेटा टाइप, दूसरा पेपर में आपको ऐसे ही बना हुआ आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। तो हम एट्रीब्यूट टेबल का उसका डेटा टाइप, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप, बस जो ये लास्ट वाला हमने लिखा है ना, तो इसके बाद में हमें कॉमा नहीं डालना है, ठीक है। तो अब हमने शुरू यहाँ से किया, ख़त्म यहाँ पर किया, और उसको लास्ट में सेमीकोलन में बंद कर दिया। हाँ, आप इसको एक लाइन में भी बना सकते थे, यू कैन डू, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको एक ही लाइन में बनाना चाहूँ, कभी दे दिया, और तो ये देखिए ये भी मेरी एक टेबल बन चुकी है, अभी मैंने इसको एक ही लाइन के अंदर बना दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने टेबल यहाँ पर क्रिएट कर ली। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं इस टेबल के अंदर। लेक्चर कैसा लगा, इसको जो है अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करना कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।